ऑर्गेनाइज करना सिखाएंगे। ये बेहद ही महत्वपूर्ण स्किल है जिन्हें आपको कंप्यूटर में डेली परफॉर्म करना पड़ता है। तो वीडियो में आगे आप विभिन्न टास्क परफॉर्म करना सीखेंगे, जैसे फाइल्स और फोल्डर्स को ओपन करना, न्यू फोल्डर क्रिएट करना, फाइल्स और फोल्डर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट करना, फाइल्स और फोल्डर्स का नाम बदलना, किसी फाइल और फोल्डर को सर्च करना। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए आपके कीमती समय को बचाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फाइल्स फोल्डर्स को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर का यूज किया जाता है। पिछले विंडोज वर्जन में हम इसे विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से जानते थे। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए डेस्कटॉप में दिस पीसी पर क्लिक करें, या फिर इसकी जगह अगर माई कंप्यूटर शो हो रहा है तो वो भी एक ही बात है। इसे आप टास्क बार यानी यहां से भी ओपन कर सकते हैं। ये इसका प्रोग्राम आइकन है। अगर यहां नहीं शो हो रहा है तो नीचे स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद यहां प्रोग्राम लिस्ट में आपको फाइल एक्सप्लोरर शो हो रहा होगा। ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करें। इसके अलावा फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए सर्च बार में फाइल एक्सप्लोरर टाइप करें, फिर ओपन पर क्लिक करें। वैसे सबसे आसान तरीका यह है कि आप शॉर्टकट की का उपयोग करें। उसके लिए कीबोर्ड में विंडोज प्लस ई की को साथ में दबाएं। ओपन होने के बाद फाइल एक्सप्लोरर इस तरह से दिखाई देता है। पहली बार में देखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं आपको इसकी एक एक चीज अच्छे से समझा देता हूं। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसे टूल बार कहते हैं। इस छोटे से डाउन एरो पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस टूल बार को कस्टमाइज कर पाएंगे। जैसे अनडू, रीडू, डिलीट और अन्य बटन को आप यहां ऐड और रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरा एरिया रिबन कहलाता है, जिसमें सबसे ऊपर कुछ टैब्स हैं जैसे फाइल, होम, शेयर और व्यू। प्रत्येक टैब के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। होम टैब के अंदर जैसे फाइल्स को एक लोकेशन से दूसरी जगह मूव करने के लिए मूव टू ऑप्शन है। फाइल को डिलीट रीनेम करने के लिए ऑप्शन है। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है। ऐसे ही हर टैब में कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आप ऊपर राइट साइड में इस अप एरो पर क्लिक करके रिबन को हाइड कर सकते हैं और दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से शो हो जाएगा। इसके अलावा शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F1 दबाकर भी आप रिबन को शो हाइड कर सकते हैं। ये बैक बटन है जिससे आप पेजेस में पीछे जाते हैं। जैसे मैं दिस पीसी पर अगर क्लिक करूं, फिर OS में क्लिक करूं, फिर ड्राइवर के फोल्डर को खोलूं तो मैं बैक बटन से पीछे के पेजेस में वापस जा सकता हूं। ये फॉरवर्ड बटन है आगे जाने के लिए। जैसे मैं पेजेस में पीछे आ गया हूं तो वापस आगे जाने के लिए फॉरवर्ड बटन दबाना होगा। अब ये छोटा सा डाउन बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप रिसेंट लोकेशन पर जा सकते हैं। जैसे हम अभी ड्राइवर्स, OS और दिस पीसी में गए थे तो यहां पर हमें रिसेंट विजिट लोकेशन शो कर रहा है। इसके ठीक नेक्स्ट में अप टू एरो है, जिस पर क्लिक करके आप फोल्डर हायरार्की में एक लेवल अप मूव कर सकते हैं। जैसे मैं यहां चला जाता हूं, ठीक है। अब जैसे ही मैं अप टू एरो को दबाऊंगा तो मैं फोल्डर हायरार्की में एक लेवल ऊपर जाऊंगा। इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि जो फाइल आपने ओपन की है वो किस फोल्डर के अंदर है और वो फोल्डर किस फोल्डर के अंदर है। हालांकि आप एड्रेस बार से भी ये काम कर सकते हैं। जैसे मुझे पीछे के फोल्डर्स में जाना है तो मैं क्रोम पर क्लिक कर सकता हूं, या गूगल में क्लिक कर सकता हूं, या बिल्कुल पीछे जाने के लिए दिस पीसी पर क्लिक कर सकता हूं। अप टू और बैक एरो का यूज कुछ सिमिलर है, बट बैक एरो का यूज आप तभी कर पाएंगे जब आप पेजेस में आगे आए होंगे। जबकि कितने भी सब फोल्डर्स अंदर की फाइल को आपने ओपन किया हो, आप अप टू एरो का यूज करके फोल्डर हायरार्की में ऊपर की तरफ मूव कर पाएंगे। ये एड्रेस बार है, यहाँ आपको इस फोल्डर का पूरा पाथ शो होता है, या कह सकते हैं एड्रेस शो होता है। इससे पता चलता है कि ये फाइल या फोल्डर फाइल एक्सप्लोरर में कहाँ सेव है। इसके ठीक बगल में रिफ्रेश बटन है, जिससे आप इस करंटली ओपन फोल्डर को रिफ्रेश कर सकते हैं। ये लास्ट में सर्च बार है, जिससे मैं इस फोल्डर के अंदर मौजूद फाइल्स को सर्च कर सकता हूं, या फिर अगर मैं दिस पीसी में होता तो मैं उसके अंदर किसी भी फाइल को सर्च कर सकता हूं। जैसे मैं टाइप करता हूं ड्राइवर्स और फिर इस एरो पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं ड्राइवर्स से रिलेटेड फोल्डर्स यहां शो हो रहे हैं। अब मैं इस पर क्लिक करके सीधे इस फोल्डर को ओपन कर सकता हूं। तो बेसिकली इससे मेरा टाइम बचता है, ठीक है। तो अब चलते हैं बाएं तरफ, यानी लेफ्ट साइड। ये है नेविगेशन पैन, जिसमें कई मेन फोल्डर्स और आपकी ड्राइव्स शो होती हैं, जैसे C ड्राइव, वन ड्राइव। ऐसे ही क्विक एक्सेस सेक्शन शो हो रहा है। अगर आपको क्विक एक्सेस सेक्शन के अंदर सेव्ड फोल्डर्स या फाइल्स को ओपन करना है तो या तो आप इस पर क्लिक कीजिए, या फिर इसके आगे ये जो राइट एरो है इस पर क्लिक कीजिए। अंदर सेव्ड सभी फाइल्स और फोल्डर्स आपको शो होने लगेंगे। वापस इस एरो पर क्लिक कीजिए, ये कोलैप्स हो जाएगा। अब ये कंटेंट एरिया है जहां फाइल्स और फोल्डर्स की लिस्ट आपको शो होती है।
तो चलिए अब देखते हैं कि अगर आपको इन फाइल्स और फोल्डर्स का व्यू चेंज करना है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन फाइल्स और फोल्डर्स के आइकन्स छोटे हैं, आप इनको बड़ा करके देखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ ऊपर व्यू टैब पर क्लिक करेंगे, फिर लेआउट ग्रुप के अंदर आपको एक्स्ट्रा लार्ज आइकन और मीडियम आइकन वगैरह ऑप्शंस दिख रहे होंगे। जो भी आपको पसंद हो उस पर क्लिक कर दीजिए। आप माउस कर्सर को इन ऑप्शंस के ऊपर ले जाकर देख सकते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फाइल्स आइकन किस तरह से शो होंगे। इसके अलावा आप फाइल्स को शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप व्यू टैब के अंदर ही करंट व्यू ग्रुप्स में शॉर्ट बाय ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे अन्य ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आपको सबसे बड़ी साइज की फाइल्स को लिस्ट में पहले शो करना है तो साइज पर क्लिक करें, तो आप यहां देख सकते हैं बड़ी साइज की फाइल सबसे पहले शो हो रही है और फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो ऐसे ही आप टाइप नेम डेट के बेस पर फाइल्स को शॉर्ट कर सकते हैं।